नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या विधानसभा के संसदीय सचिवों की नियुक्ति संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करती है? जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे इस संदर्भ में और समझने का प्रयास करेंगे कि बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा है। बीमो लंगसुराय डेड थ्रो LRS बनाम असम राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सचिवों यानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति की संवैधानिकता पर विचार किया। यह मामला असम संसदीय सचिव नियुक्ति वेतन भत्ते और अन्य प्रावधान अधिनियम 2004 से संबंधित था, जो संसदीय सचिवों की नियुक्ति की अनुमति देता है। इस फैसले में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आकार पर लगाए गए सीमित प्रावधानों का विश्लेषण किया गया। कोर्ट ने इस बात की जांच की कि क्या इस प्रकार के कार्यालयों का गठन संविधान की सीमाओं को दरकिनार करने का प्रयास है। संवैधानिक प्रावधान और विधायी अधिकार यानी कि की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस अदालत ने अनुच्छेद 164 क्लॉज 1A का विश्लेषण किया, जिसे 91 यानी 91वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। यह प्रावधान किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या को विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित करता है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या संसदीय सचिवों की नियुक्ति, जिन्हें मंत्रियों के समान अधिकार और सुविधाएं दी जाती है, इस संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 194 का भी विश्लेषण किया गया, जिसमें विधायिका को विशेषाधिकार और शक्तियां देने की बात कही गई है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 164 में केवल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कार्यालयों की व्यवस्था की गई है और संसदीय सचिवों का कोई स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। अदालत ने इस संदर्भ में यह आकलन किया कि राज्य के कानूनों के माध्यम से नए राजनीतिक पदों का गठन संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप है या नहीं। इस संदर्भ में अगर प्रमुख फैसलों की बात करें तो पहला है, सबसे पहले जो हम देखेंगे कि सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन फॉर्म, इस फैसले में हिमाचल प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या इस तरह की नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के आकार पर लगी संवैधानिक सीमा को दरकिनार करने का प्रयास है। दूसरा है कॉन्वे राइट डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल केस। इस मामले में हालांकि अलग विषय अलग था, अदालत ने यह सिद्धांततः स्पष्ट किया कि जब संविधान किसी मामले को स्पष्ट रूप से संबोधित करता है, जैसे कि अनुच्छेद 164 क्लॉज 1A में मंत्रियों की संख्या पर सीमा, तो राज्य के कानूनों के माध्यम से इस सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तीसरा है कि स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस फैसले में अदालत ने यह रेखांकित किया कि विधायी शक्तियों का उपयोग संविधान के ढांचे को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जवाबदेह सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के सिद्धांत को बरकरार रखने की आवश्यकता पर जोर देता है। मूल ढांचे और जवाबदेह शासन का सिद्धांत यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अदालत ने अपने फैसले में मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसके अनुसार सत्ता का पृथक्करण और जवाबदेह शासन संविधान के बुनियादी सिद्धांत हैं। कोर्ट ने पाया कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति बिना संवैधानिक अनुमति के मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने कहा, इस प्रकार की नियुक्तियां 91वें संशोधन के प्रावधानों को दरकिनार करने और मंत्रियों की संख्या पर लगे प्रतिबंधों को निष्क्रिय करने का प्रयास है। यह संविधान के पीछे की मूल भावना को कमजोर करता है, जिसका उद्देश्य कार्यपालिका के आकार को नियंत्रित करना है। राज्य का विधायी अधिकार और उसकी सीमाएं यानी लेजिस्लेटिव कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, कोर्ट ने 7वीं अनुसूची की सूची 2 के प्रवेश 39 का विश्लेषण किया, जिसमें विधायकों के विशेषाधिकार और अधिकारों की चर्चा की गई है। असम राज्य ने तर्क दिया कि इस प्रविष्टि के तहत संसदीय सचिवों की नियुक्ति के लिए राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि विधायी अधिकार का उपयोग ऐसे नए कार्यकारी कार्यालयों के गठन के लिए नहीं किया जा सकता जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे।
बिमल लंगसोराय बनाम असम राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असम संसदीय सचिव अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य विधानसभाएं नए राजनीतिक पद नहीं बना सकती जो संविधान में निर्धारित मंत्रियों की सीमा का उल्लंघन करे। यह निर्णय संवैधानिक ईमानदारी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इलिटरेसी बनाए रखने और कार्यपालिका के इंटीग्रिटी बनाए रखने और कार्यपालिका के आकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस फैसले ने विधायी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और जवाबदेह शासन को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आज की चर्चा से आप सभी को लाभ हुआ होगा। आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।